to the exercise 3.5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की ओर। तो पार्ट 4 क्या कहता है, देखिए, प्लेस ए एंड बी, दो प्लेसेस के बारे में बात कर रहा है। प्लेस ए एंड प्लेस बी आर 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन ए हाईवे, एक हाईवे पर कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो दोनों प्लेस 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। आगे कह रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है जो कहां से स्टार्ट होती है, ए से, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार कहां से स्टार्ट होती है, बी से, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ए प्लेस से तो सॉरी एक वन कार तो कहां से स्टार्ट होती है, ए से, और दूसरी कार कहां से स्टार्ट होती है, बी से, वो भी सेम टाइम पर स्टार्ट होती है। तो आगे कह रहा है इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यदि जो कार है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या करे, इस मूव करे या फिर चले, तो फिर क्या कहते हैं, एट डिफरेंट स्पीड, और दोनों की स्पीड कैसी हो, सेम टाइम, मतलब अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए ये प्लेस ए है हमारा, ठीक है, और ये प्लेस क्या है, बी है, क्लियर है, यह प्लेस ए है, यह प्लेस बी है। यहां से तो पहली कार मूव करती है, ठीक, और यहां से कौन सी कार मूव करती है, सेकंड नंबर की कार मूव करती है, उसकी भी डायरेक्शन इसके जैसी है, जिधर ये चलती है उधर ही वह चलती है दूसरी वाली, ठीक है ना। तो यह भी किधर मूव करेगी, इसी डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। आगे आपके सामने एक कार ए से चलती है, दूसरी कार बी से चलती है, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, एक ही टाइम पर चलती है, लेकिन स्पीड कैसी है उनकी, डिफरेंट है। यहां तक क्लियर हो गया है। आगे चले, ये क्या कह रहा है, एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स, और ऐसा चलने पर आपको पता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, प्लेस ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों कार कितने घंटे में मिल जाती है, कितने आवर्स में मिल जाती है एक दूसरे से, 5 आवर्स में मिल जाती है। मुझे ये बताइए यहाँ पर, जैसे यहां से कोई कार चलती है ए से, ठीक है ना, और यहाँ एक कार यहां से चलती है बी से, ठीक, बी से चलने वाली कार मान लीजिए चल के यहां पर पहुंच चुकी है इस प्लेस पर, ठीक है ना, और ए से चलने वाली कार, ठीक है ना, वो यहाँ ए से चलेगी, और उसको भी कहां जाके मिलना है, बी से, इस वाली जगह पर जाके मिलना है, ठीक है। ए से चली, वह यहाँ पहुंच गई, और बी से चली, वह भी यहाँ पहुंच गई, कितने घंटे में, 5 घंटे में, और इस जगह पर दोनों एक दूसरे से क्या हो गई, मिल गई। तो मुझे बताइए डिस्टेंस किसने ज्यादा कवर की है, डिस्टेंस ए ने ज्यादा कवर की है। जो कार ए है, या फिर यूं कहे कि जो फर्स्ट कार है उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की है। इट मींस ये हुआ, इसने मान लीजिए इसने 10 किलोमीटर कवर किए, कितनी किलोमीटर कवर किए, 10 किलोमीटर, तो इसने कितने किलोमीटर कवर किए, 110, क्योंकि 100 तो यहाँ तक की और 10 यहाँ तक की, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये, 110 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ध्यान से समझना आप लोग, इसकी जो लैंग्वेज है वही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, आगे सॉल्यूशन में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कार बी से जो चली, बी प्लेस से जो कार चली है वह यहाँ पहुंच गई 5 घंटे में, ठीक है ना, और ए से चली वह 5 घंटे में इसी जगह पहुंचेगी, क्योंकि 5 घंटे में वो दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, मिल रही है। यह 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, तो यह कितनी करेगी, 110, क्योंकि 10 तो ये और 100 ये। इट मींस ये हुआ, क्या हुआ कि जो एक फर्स्ट कार है, ठीक है ना,
फर्स्ट कार की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, फर्स्ट कार की डिस्टेंस में से फर्स्ट कार की डिस्टेंस और सेकंड कार की डिस्टेंस का अंतर कितना है? 100 किलोमीटर। होगा या नहीं होगा? फर्स्ट कार की जो डिस्टेंस है वह ज्यादा है, सेकंड कार की डिस्टेंस कैसी है? कम है। तो फर्स्ट कार और सेकंड कार की डिस्टेंस का मतलब जो उन्होंने डिस्टेंस कवर की है उन दोनों का जो डिफरेंस है वह कितना किलोमीटर होगा? 100 किलोमीटर होगा। स्वाभाविक है, क्यों? क्योंकि ए ने 100 किलोमीटर क्या किए? ज्यादा डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा आगे का पोर्शन डिपेंड करता है। क्लियर है? यहाँ से ए और बी दोनों के बीच डिस्टेंस 100 किलोमीटर। ठीक है, कार फर्स्ट चलती है ए से, सेकंड चलती है बी से। ठीक है ना, मान लीजिए कि जहां वो दोनों मिलती है, इस जगह पर मिलती है, वहां तक बी ने 10 किलोमीटर तय किए और ए ने कितने किए? 100। ए कितना करेगा फिर? 100 तो यहां से यहां तक कर ली इसने, और 10 और करना पड़ेगा इसको, तो कितना किया इसने? 110। तो फिर इन दोनों की जो डिस्टेंसों का डिफरेंस है वह कितना निकलेगा? 100 निकलेगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा? ठीक है ना, चाहे आप ये चाहे कितने भी किलोमीटर चल ले, बी चाहे कितने भी किलोमीटर चल ले, इनकी दोनों की जो कवर्ड डिस्टेंस है उनके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा? 100। क्योंकि ये ए से चलने वाली कार हमेशा कितने किलोमीटर ज्यादा चलेगी? इससे 100 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। मतलब फर्स्ट कार की जो कवर्ड डिस्टेंस है उसमें से यदि सेकंड कार की कवर्ड डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए तो डिफरेंस कितना आएगा? 100 किलोमीटर आएगा। तो यह आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड ईच अदर, यदि वह दोनों एक दूसरे की ओर क्या करें? ट्रेवलिंग करें। मान लीजिए यह ए है हमारा, ठीक है ना, और यह कितना है हमारा? बी। अब ये दोनों एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं? ट्रेवलिंग। तो दे मीट इन 1 आवर, तो ये कितने घंटे में मिल जाते हैं? 1 आवर के अंदर मिल जाते हैं। तो ये कह रहा है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो दोनों कारों की स्पीड कितनी है? तो चलिए यहां से ये एक फर्स्ट कार चली, ठीक है ना, ये यहां तक पहुंच गई मान लीजिए इनके, या फिर यूं मान लीजिए आप कि इनका जो मिलने का प्लेस है ना वह यह है। यह जो प्लेस है यह कैसा है? उनका मिलने का प्लेस है। मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक पहुंची, और ये अब कैसे मूव कर रही है? दोनों कारें एक दूसरे की ओर, मतलब ये इसकी ओर चलेगी और ये इसकी ओर चलेगी, दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रही है, एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है ना, और वो भी बिल्कुल एक दूसरे की ओर। ये देखिए कह रहा है कि दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यदि वो एक दूसरे की ओर क्या करें? ट्रेवलिंग करें। तो अब बी यहां से चलेगी, यहीं पर आना है उसको, क्योंकि वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों प्लेस से चलने वाली कारों ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? 100 किलोमीटर। मान लीजिए इसने 40 किलोमीटर कवर की है, तो फिर इसने कितनी की होगी? 60 किलोमीटर कवर की होगी, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस का टोटल तो कितना होना है? 100 किलोमीटर। क्योंकि वो यहां से चलेगी, दोनों मिलकर कितने डिस्टेंस कवर करेंगे? 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे। कितने घंटे के अंदर? 1 घंटे के अंदर। मतलब इसकी जो 1 घंटे की डिस्टेंस है वह, और इसकी जो 1 घंटे की डिस्टेंस है वह, उन दोनों डिस्टेंसों का टोटल कितना होगा? 100 किलोमीटर होगा। कितना होगा? ये यहां से चली, ये यहां से चली, 1 घंटे में इसने जो डिस्टेंस कवर करी वो, और 1 घंटे में इसने जो डिस्टेंस कवर करी वह, दोनों का सम कितना होगा? 100 किलोमीटर होगा। ठीक है ना, अब इन्होंने डिस्टेंस कितनी कवर की है ये तो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, वहां 5 आवर की कंडीशन है, यहाँ कितने आवर की कंडीशन है? 1 आवर की कंडीशन है। तो चलिए हम आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि वहां तो डिफरेंस कितना आना है? दोनों की डिस्टेंसों का, दोनों की फर्स्ट केस में तो दोनों के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आना है? 100 आना है।
और यहाँ पर दोनों के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस का टोटल कितना आना है, 100 आना है। ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। दोनों की स्पीड को हम लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है, स्पीड की। ठीक है ना, वेलोसिटी की। ठीक। एंड स्पीड ऑफ सेकंड का क्या मान लेंगे इसको, y किलोमीटर पर हावर। ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है। अब आपको ध्यान में होना चाहिए हमको करना क्या है। फर्स्ट केस के अंदर तो दोनों की 5 घंटे के अंदर कवर्ड डिस्टेंस का डिफरेंस 100 करना है, और सेकंड केस के अंदर 1 घंटे के अंदर दोनों ने जो डिस्टेंस कवर की है उन दोनों का टोटल कितना करना है, 100 करना है। तो चलिए, आप स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सिंस क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड। ठीक है, यही होता है ना। मैंने इसको रिवर्स लिखा है इस फॉर्मूले को, क्योंकि मुझे जरूरत इसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। आप इसको यूं भी लिख सकते हो फिर इस तरीके से। मुझे डिस्टेंस से मतलब है इस क्वेश्चन में, किससे मतलब है, डिस्टेंस से मतलब है। तो मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो इस फॉर्मूले को किस तरीके से कन्वर्ट कर लूंगा मैं, कि डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे टाइम जिसका डिवाइड हो रहा है उस डिवाइड वाले को किसमें भेज दूंगा, मैं मल्टीप्लाई में भेज दूंगा स्पीड के। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, या फिर यही लिख लीजिए इसके नीचे ही। ठीक है ना, या डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, यही आ गया ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, इसको आप चाहो तो क्या दे दीजिए नंबर 1। ठीक। अब चलते हैं हम केस फर्स्ट की ओर। केस फर्स्ट। ठीक है ना। केस फर्स्ट के अंदर कितने आवर की बात कर रहा है ये, मीट इन 5 आवर। मीट इन 5 आवर्स। ठीक है ना, यही केस है फर्स्ट। अब मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूं आपकी सुविधा के लिए, कि यह तो हमारा ए रहा और यह कौन है हमारा बी। ठीक है ना। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 100 किलोमीटर। ठीक है, यहां से हमारा मान लीजिए इस प्लेस पर वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है ना, यह कौन सा प्लेस है उनके, मीट प्लेस। ठीक है ना, मिलने का प्लेस। यहां से ये एक कार एक प्लेस से कार चलेगी यहां तक जाएगी। ठीक है ना, और यहां से यह बी कार जाएगी, वह भी यहां पर जाएगी। ये कितने घंटे के अंदर है, ये 5 आवर्स के अंदर। कितने आवर्स के अंदर, 5 आवर्स के अंदर। तो मुझे बताइए कि फर्स्ट कार ने 5 आवर्स के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की है, और सेकंड कार ने 5 आवर्स के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो निकालते थे, देखिए। तो नाउ कवर्ड, या फिर नीचे लिख लेते हैं, जगह कम है यहाँ पर। नाउ कवर्ड डिस्टेंस बाय कार फर्स्ट इन 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स के अंदर कार फर्स्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी,
आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, टाइम इनटू स्पीड, यही होता है ना। तो टाइम तो कितना है 5 आवर, ठीक है ना। स्पीड कितनी है कार फर्स्ट की, कितनी है कार फर्स्ट की, x। तो ये लीजिए 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 5x, ठीक है। एंड कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस y कार सेकंड इन 5 आवर्स। तो 5 घंटे के अंदर कार सेकंड कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, फॉर्मूला है डिस्टेंस का टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम तो इसने भी कितना ट्रेवलिंग किया है 5, स्पीड कितनी है इसकी y, तो कितना हो गया ये 5y। क्लियर है ये आपके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि कार फर्स्ट के द्वारा डिस्टेंस कितनी हो गई 5x, ठीक है। कार सेकंड की डिस्टेंस कितनी हो गई 5y, ठीक है ना। इसकी 5x डिस्टेंस और इसकी 5y। अब आप देखिए इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस में कितने का डिफरेंस है। इसने जो डिस्टेंस कवर की है 5x और इसने कितनी है 5y, ठीक है ना। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो कितना होगा, कितना डिस्टेंस आएगा। आपको पता है इस 5x और 5y के बीच का जो डिफरेंस है वह कितना ज्यादा है, 100 किलोमीटर का डिफरेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया 5x, ठीक है ना। यह तो हो गई किसकी डिस्टेंस, एक फर्स्ट कार की। इस फर्स्ट कार की डिस्टेंस में से यदि सेकंड कार की डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 100 है। क्यों, क्योंकि पहली कार ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की है। कितनी ज्यादा की है, कितनी ज्यादा की है 100 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर की है, ठीक है। अब आप यूं भी कह सकते हो, कैसे भी कह सकते हो, देखिए कि ये जो 5x है यह किस किस का टोटल है 100 का, और y के 5y के टोटल के बराबर आएगा। ऐसे भी कह सकते हैं, चलो आप यूं भी ऐसे ही ठीक है, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, ठीक है ना, यही ठीक है। अब आगे चलते हैं तो 5 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है ना। 5 का डिवाइड हो जाएगा दोनों में। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5। इट मींस क्या आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, है वही हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपसे पुनः कह रहा हूं मैं कि आप इसको यूं भी लिख सकते थे कि ये जो 5x है, एक ही जो डिस्टेंस है 5x, यह किस किस के टोटल के बराबर होगी 100 के और 5y के। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखो आना वही है। कैसे लिख सकते थे कि ये जो 5x है, फर्स्ट की जो डिस्टेंस है वह 100 किलोमीटर तो पहले करेगा वो डिस्टेंस, प्लस फिर कितने के बराबर और डिस्टेंस कवर करेगा सेकंड कार के बराबर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जब ट्रांसपोजिशन करके हम यहाँ लेके आएंगे तो ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, मतलब 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। क्लियर है, आना क्या है यही आना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन केस सेकंड की ओर, केस सेकंड की ओर। केस सेकंड कितने आवर के लिए है, मीट इन 1 आवर, ठीक है। इसका एक फिगर तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, ये फिगर तैयार हो गया। यह है हमारा बी और यह है हमारा ए, ठीक है। एक कार यहां से चलेगी, ये मान लीजिए इस प्लेस पर मिल रहे हैं। यह कौन सा प्लेस है इसका, मिलने वाला,
ठीक है, ये इधर से आएगा और यह इधर से आएगा, दोनों यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब दोनों की कवर डिस्टेंस निकालते हैं, कितने आवर के अंदर डिस्टेंस कवर किए इन्होंने, 100 किलोमीटर के उनके बीच की डिस्टेंस है, और ये कितने घंटे के अंदर मिल गए, 1 घंटे के अंदर। मतलब इसने जो 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर किए हुए और इसने जो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर किए हुए, इन दोनों डिस्टेंसों का टोटल कितना आना है, 100 किलोमीटर आना है। तो देखिए नाउ कवर्ड डिस्टेंस y कार फर्स्ट इन 1 आवर, ठीक है ना। तो 1 आवर के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो 1 आवर है टाइम, तो 1 इनटू स्पीड कितनी है कार फर्स्ट की, x, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल कितना आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा। इसी तरीके से एंड कवर्ड डिस्टेंस y कार सेकेंड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर के अंदर कार सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड, टाइम कितना है 1, स्पीड कितनी है इसकी y, तो कितना आ गया, केवल y आ गया, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है इनको, इसने यहां से चला, ये यहां से चला, मतलब इसने तो कितनी डिस्टेंस कवर करी x और इसने कितनी की y, ठीक है ना, या फिर यूं कह लो 1x और 1y। तो इन दोनों की डिस्टेंसों का जो टोटल है वह कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो चलिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे इसको क्लीन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको इरेज करते हुए आगे चलते हैं हम, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता है दोनों की डिस्टेंसों का, सेकंड केस में दोनों होना चाहिए 100। तो आपको पता है फर्स्ट कार की डिस्टेंस कितनी है, x 1x है, प्लस सेकंड की कार डिस्टेंस कितनी है 1y, और इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ठीक है। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड और थर्ड को हम सॉल्व करेंगे, यह सेकंड और यह इक्वेशन 3। आपको पता है दोनों में, ठीक है ना, आप देखो यहाँ ये y माइनस का है और यहाँ किसका है, प्लस का है, तो क्यों ना दोनों y के कोएफिशिएंट इक्वल है और दोनों के साइन भी कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट। तो जब साइन डिफरेंट हो तो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम ऐड करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो y एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सेकंड तो है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है, और फर्स्ट के थर्ड कितनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दोनों को ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये माइनस का y ये प्लस का y क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, 1 तो ये रहा और 1 ये रहा, कितना हो गया ये 2x, ठीक है ना, इज इक्वल टू 100 प्लस 100 दोनों प्लस के हैं, कितना हो जाएगा 200। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 का डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर कितनी है, ये 100 नहीं है, ये कितनी है, 20 है, ठीक है ना, बाय मिस्टेक 100 लिखने में आ गया, तो कितनी है इसकी वैल्यू, 20 है, इक्वेशन नंबर सेकंड से, ठीक है। और इन दोनों का टोटल अब 200 ना होकर कितना होगा, 100, ठीक है ना, 120 हो जाएगा, 120 हो गया ना टोटल दोनों का, 120 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 60, कितनी आ गई x की वैल्यू, 60। अब इस x की वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लीजिए, चलो, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो देखिए क्या आता है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो थर्ड इक्वेशन ये है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 100, तो x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 60 का क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोजिशन, तो 100 ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 40, कितना आ गया y की वैल्यू, 40, ठीक है, आ गई 40। अब हमको x और y की वैल्यू ही चाहिए थी, ये उसकी स्पीड है, तो क्या लिखेंगे हम, सो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ठीक है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं, इससे हमारा कोई काम नहीं है। सो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू कितना था हमारा, x किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 60, तो ये जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू कितना था, y किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू कितनी आई है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट का। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका प्रॉफिट मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।